हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीमियम पे इशू हुआ था और उसको फोरफिट करना है उसको। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है फोरफीचर और री इशू की एंट्री। तो अब ये देखते हैं ये कैसे करेंगे। एम लिमिटेड एम लिमिटेड फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर held by Ram for non-payment of the final call of rupees 3 per share। तो अब ये देखो कितने का शेयर है। एक शेयर 10 रुपए का है और 5 रुपए का इस पे प्रीमियम है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, 10 रुपए का शेयर है और 5 रुपए का प्रीमियम है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3। तो फाइनल कॉल 3 रुपए की है और ये पे नहीं हुआ है, ये पे नहीं किया गया है। और किसने पे नहीं किया है? 200 शेयर थे मिस्टर राम के पास, उन्होंने ये पे नहीं किया है। तो इससे हमको एक चीज पता चलती है कि जब फाइनल कॉल पे नहीं करी है तो कॉल्ड अप तो सारा हो गया। ऑफकोर्स जब फाइनल कॉल पे नहीं की है तो मंगाई तो होगी कंपनी ने। तो यानी कि यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 10 रुपए। ठीक है। और फाइनल कॉल से पहले क्या होगा? 3 रुपए फाइनल कॉल में मंगाए, तो इससे पहले कितने मंगाए होंगे? 7 रुपए मंगाए होंगे और 5 रुपए प्रीमियम के मंगाए होंगे इससे पहले। ठीक है। तो ये 7 रुपए और 5 रुपए पे कर दिए गए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रीमियम पे नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम जो है यहाँ 5 रुपए वो फाइनल कॉल से पहले मंगा लिया गया होगा और लोगों ने पे भी कर दिया होगा। तो ये कौन सा केस हो गया कि प्रीमियम पे इशू हुए थे और वो फोरफिट हो रहे हैं और उनका प्रीमियम आ चुका है। तो ये केस हो गया प्रीमियम रिसीव्ड। अब जब प्रीमियम रिसीव होता है तो इसकी फोरफीचर एंट्री देखो ऐसे होती है जैसे कि ये पार पे इशू हुआ हुआ हो। क्योंकि जब प्रीमियम आ चुका है तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम कहीं भी नहीं आता है। तो फोरफीचर की एंट्री आप कैसे करोगे? तो फोरफीचर की एंट्री में हम क्या लिखते हैं? पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं? 200 इक्विटी शेयर फोरफिट कर रहे हैं। और यहाँ पे कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल से। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? पूरा 10 का 10 रुपए, क्योंकि फाइनल कॉल पे नहीं की तो कंपनी ने कॉल तो पूरा ही किया होगा। तो 200 × 10 होता है ये 2000 रुपये। अब हम देखेंगे क्या नहीं आया। तो क्या नहीं आया है? तो यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं आई है। तो या तो फाइनल कॉल लिख दो या कॉल्स इन एरियर्स लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल्स इन एरियर्स। तो फाइनल कॉल कितने पैसे की नहीं आई? 200 शेयर पे नहीं आई फाइनल कॉल 3 रुपए की। तो 600 रुपये नहीं आए। तो जो नहीं आए उसके अलावा बाकी सारा फॉरफिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो 2000 में से 600 जाते हैं तो 1400 रुपये आता है। तो देखो आप फॉरफिट कितना करोगे? 1400 रुपये करोगे। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो 200 शेयर थे और 7 रुपये इन्होंने पे कर दिए हैं। ठीक है। तो 7 रुपये को 200 रुपये से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आता है? 1400 आता है। ठीक है। तो 1400 ही यहाँ पे फॉरफिट हो गए। तो कस्टमर जितना अमाउंट पे करता है पहले उतना फॉरफिट हो जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब प्रीमियम आ गया है तो प्रीमियम को भूल जाओ। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये 1400 रुपये निकाला, ये 7 से मल्टीप्लाई करा और इसमें 5 रुपये प्रीमियम भी था, लेकिन हम प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्रीमियम आ चुका है। तो ये आपकी फोरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद आप रीइशू की एंट्री बनाओगे। अच्छा, रीइशू में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड
इनमें से 100 शेयर री इशू हुए हैं, तो सारे शेयर री इशू नहीं हुए। तो अब री इशू की एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितने शेयर आप इशू कर रहे हो? 100 रुपए। ठीक है। एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। तो एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4 शेयर का मतलब ये है कि एक शेयर 10 रुपए का है और 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने पैसे लोग देंगे आपको? 6 रुपए देंगे एक शेयर पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 600 रुपये। अब कैपिटल में कितना डालें ये तो बताया नहीं हुआ है, तो कैपिटल में पूरा अमाउंट डाल दो जब नहीं बताया गया है। तो 100 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1,000 रुपये हो गया। अब देखो 600 डेबिट किया है, 1,000 क्रेडिट किया है, तो 400 रुपये हम कहाँ से लेंगे? 400 रुपये हम लेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब तीसरी एंट्री क्या होती है? जब फॉरफीचर की एंट्री होती है तो कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री होती है। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में यही चीज थोड़ा टेक्निकल है निकालने के लिए, कि आप कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? आपको ये देखना है, आपने 200 शेयर फॉरफिट किए, ठीक है, और कितना अमाउंट फॉरफिट किया आपने? आपने फॉरफिट किया 1,400 रुपीज। ठीक है, ये आपने देखो 1,400 अमाउंट फॉरफिट किया था। इसके बाद जब री इशू किए, तो जब आपने री इशू किए तो आपने कितने शेयर री इशू किए? आपने 100 शेयर री इशू किए। तो 100 शेयर का कितना पैसा बनता है? 700 रुपये बनता है। ठीक है। और 700 रुपये किसका बनता है? जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं। तो जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं उसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हम टच नहीं करते हैं। तो हम कितना शेयर फॉरफिट अकाउंट यूज करेंगे? 700 रुपये। अब आप एक चीज देखो कि 700 रुपये में वो री इशू के टाइम पे कितना यूज हो गया? 400 रुपये यूज हो गया। ठीक है। तो 700 रुपये में 400 यूज हो गया, 300 बच गया। तो 300 हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकालना थोड़ा सोच टेक्निकल चीज थी। ठीक है। तो जब भी आपने फॉरफिट किए 200 शेयर और री इशू किए 100 शेयर, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले रफ में निकालना पड़ता है कि 200 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट है 1,400 रुपये, और 100 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना हुआ? 700 रुपये। तो 700 रुपये में आपने 400 रुपये री इशू में यूज कर लिए, और कैपिटल रिजर्व में फिर कितना चला गया? 300 रुपये। ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब यहाँ बैलेंस शीट में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करोगे? बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व जाएगा, किस हेडिंग में जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड में एक सब हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस वहां पे जाएगा कैपिटल रिजर्व, और इसमें जो प्रीमियम था वो भी वहीं जाएगा। ठीक है। अब प्रीमियम जो था वो भी वहीं जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दो आइटम हो जाएंगे, एक तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा और उससे पहले एक सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नई चीज क्या है? आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अभी बचा हुआ है। ये जो 700 रुपये है, ये आप कैपिटल वो कैप उसमें बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये हम कहाँ दिखाते हैं? जब शेयर कैपिटल हम निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं एक चीज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम ये ऐड कर देते हैं क्या? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है।
तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी बता दिया, कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बता दिया बैलेंस शीट में। और ये जो फोर फीचर अमाउंट में 700 रुपये बचे हैं, ये बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, ये सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। तो ये था क्वेश्चन जिसमें कि सारे के सारे शेयर रीइशू नहीं हुए, जो फोरफिट हुए हैं। फोरफिट 200 शेयर हुए थे और रीइशू सिर्फ 100 शेयर हुए थे। तो इसमें शेयर फोरफीचर अमाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, और जो रीइशू हुए हैं उससे जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। सो यही था ये वाला क्वेश्चन। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।